अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 8। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी आप शॉर्ट वे में किस तरह डोमेन और रेंज फंक्शंस की निकाल सकते हैं। यूईटी नेस्ट जीके वगैरह के एंटी टेस्ट के लिए सब हर टाइप के एंटी टेस्ट के अंदर आपके ट्रिक्स काम आएंगी। सबसे पहले अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन है जिसके ऊपर और नीचे लीनियर इक्वेशन है और वो फ्रैक्शन के फॉर्म के अंदर है, इसकी रेंज हम किस तरीके से निकालेंगे। इसकी रेंज इस तरीके से निकालेंगे कि ऊपर जो एक्स का जो भी कॉफिशेंट है और नीचे जो भी एक्स का कॉफिशेंट है उन दोनों को डिवाइड करेंगे। जिस तरह यहाँ पर a डिवाइडेड बाई सी है और इसको हम रेंज के अंदर से माइनस कर देंगे। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, इसके अंदर रेंज को फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, रेंज के अंदर से माइनस कर देना है ऊपर वाले एक्स के कॉफिशेंट को डिवाइडेड बाय नीचे वाले एक्स के कॉफिशेंट को। ऊपर है 3 और नीचे है -1 को डिवाइड किया और रेंज के अंदर से माइनस कर दिया हमने -3 को। ये हमारी रेंज आ गई इस फंक्शन की। सेकेंड क्वेश्चन है, इसकी भी हमने रेंज फाइंड करनी है। किस तरह से हमने फाइंड करनी है, रियल नंबर में से माइनस कर देना है ऊपर वाले एक्स के कॉफिशेंट को डिवाइडेड बाय नीचे वाले एक्स के कॉफिशेंट के साथ। -6/7 रेंज के अंदर से निकल गया और ये हमारी रेंज का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर से हमने रेंज को निकालना है। f(x) = 3/4 - x। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऊपर तो हमारे पास कोई x है ही नहीं। अब x का कॉफिशेंट किधर से आएगा, हमारे पास कोई x नहीं है तो यहाँ पर क्या है, 0 कॉफिशेंट और नीचे x का कॉफिशेंट है -1। तो हमने 0/-1 किया तो रेंज के अंदर से 0 को हमने निकाल दिया। ये इसकी रेंज आएगी। और अगर हमारे पास डोमेन निकालनी है, अब हम डोमेन को किस तरीके से निकालेंगे अगर ऊपर और नीचे लीनियर फंक्शंस आ जाते हैं। उसका तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, नीचे जो भी लिखा हुआ है 4 - x, इसको इक्वल टू 0 पुट करना है और इसको सॉल्व कर लेना है। -x = -4 एंड हेयर वी गेट x = 4। मतलब रेंज के अंदर से हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है 4 को। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बीटा। अब यहाँ पे हमारे पास टाइप 2 के क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अंदर डोमेन और रेंज को निकालना देखेंगे। डोमेन का सिंपल तरीका जो है, नीचे कुछ भी पड़ा हुआ है उसको लिखना है इक्वल के 0। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और जो भी आंसर आएगा उसको रेंज के रियल नंबर के अंदर से हमने माइनस कर देना है। ये हमारा डोमेन निकल आएगी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 16/x - 4। इसके अंदर डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन निकालने का सिंपल तरीका जो मैंने बताया, नीचे जो भी लिखा होगा उसको इक्वल टू 0 पुट कर देना है आप लोगों ने। उसके बाद क्या करना है, x = 4 कर देना है। इसको सॉल्व कर लिया। अब जो भी आंसर आएगा वो हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं होगा, वो हमारे रियल नंबर के अंदर नहीं आएगा। हमने रियल नंबर के अंदर से माइनस कर देना है जो भी हमारे पास आंसर है उसको। ये हमारी डोमेन निकल के आ गई। अब रेंज निकालने का तरीका क्या है, हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। x² - 16 जो है ये हमारा x + 4 x - 4 फैक्टराइजेशन के अंदर फैक्टर्स बना सकते हैं इसके, और डिवाइड में x - 4 x - 4 से कट गया, हमारे पास सिंपल आंसर बच गया x + 4। अब जो ये वाला x है इसके अंदर हम इस वैल्यू को जो हमने डोमेन के अंदर निकाली है वो लाकर पुट कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 + 4 = 8। 8 हमारा आंसर आ गया और रेंज के अंदर से हमने से माइनस कर देना है 8 को। इस तरीके से हम रेंज निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर भी हमने डोमेन और रेंज को निकालना है। डोमेन निकालने का आसान तरीका, जो भी नीचे पड़ा हुआ है उसको रखना है इक्वल 0 के। यहाँ से वैल्यू जो भी आएगी उसको हमने रियल नंबर के अंदर से माइनस कर देना है। ये होगी हमारी डोमेन। रेंज निकालने का सिंपल तरीका वही पुराना, x² - 9 को हमने x + 3 और x - 3 के अंदर निकाला, डिवाइड किया x + 3 से, x + 3 को कैंसिल किया, आंसर आ गया x - 3। इसको हमने क्या किया, जो हमारा डोमेन का x के आंसर निकला था वो यहाँ पर पुट कर दिया। -3 - 3 = -6 और रेंज के अंदर से हमने निकाल दिया -6, और ये था रेंज और डोमेन दोनों निकल आई हमारी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आते हैं टाइप 3 के। ये तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको किस तरीके से निकालना है, इसकी रेंज हम किस तरीके से निकालेंगे। हमारे पास अगर फंक्शन कोई दिया हुआ है ax² + bx + c, और कंडीशन होती है कि a को इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो x² का कॉफिशेंट 0, x² यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और ये bx + c ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसका हाईएस्ट डिग्री होती है स्क्वेयर होती है। तो अगर इसकी रेंज निकालनी है तो हमने इसके अंदर क्या देखना है कि जो x² के साथ कॉफिशेंट है, x² के साथ जो भी कॉफिशेंट है वो हमारा a है, जो x के साथ कॉफिशेंट है वो b है, और जो कांस्टेंट है वो c है। अगर जो x² के साथ जो भी कॉफिशेंट है हमारे पास वो ग्रेटर देन 0 है, तो रेंज का फॉर्मूला जो होगा निकालने का वो ये होगा, 4ac - b²/4a, टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। मतलब जो भी यहाँ पर वैल्यूज़ आएंगी पुटिंग वगैरह करने से a b c की वैल्यूज़ को वहाँ से लेकर +इन्फिनिटी तक होगा। और उसके बाद a < 0 होता है, अगर ये कॉफिशेंट < 0 हो जाएगा तो रेंज निकालने का फॉर्मूला होगा -∞ to
पुट करने से जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1x² + 2x + 2। अब यहाँ पर ए हमारा 1 है, बी 2 है और सी जो है वो भी 2 है। अब इसके अंदर हम देखेंगे ए की वैल्यू बड़ी है, यहाँ पर पता है कि हमें 1 है ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होना था, ये वाला। अब हमने इस फार्मूला का लिखा, अंदर वैल्यूज़ पुट की, ए की वैल्यू पुट की 1, 2 की, बी की और सी की वैल्यू पुट की 2। इनको सॉल्व किया, आंसर हमारे पास आ गया 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स इस रेंज के अंदर आ रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं कि डोमेन और रेंज ऐसे फंक्शंस के जो स्क्वायर रूट वाले स्क्वायर रूट के अंदर आ जाते हैं, अंडर रूट के अंदर, इसकी हम डोमेन किस तरीके से निकालेंगे। अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, इसका आंसर एक्स की हमने ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि अगर हम उसको पुट करें तो हमारा स्क्वायर रूट के अंदर आंसर माइनस के अंदर कुछ ना आए। माइनस समथिंग मतलब माइनस हमारे अंदर आ गया तो मतलब ये आयोटा और कॉम्प्लेक्स वाली फॉर्म बन जाएगी, वो हमने नहीं लेकर आनी। अब अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करती हूँ तो ये माइनस में नहीं आ रहा। अगर मैं 3 पुट करूँ यहाँ पर 4 - 3 = 1, तो यहाँ पर भी माइनस नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं 4 को यहाँ पे x को 5 पुट करती हूँ, 4 - 5, 4 के अंदर -1 अंडर रूट आ गया। मतलब यहाँ पर मैं कौन से जो वैल्यूज़ पुट करूँगी जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगी, वो मैंने वैल्यूज़ को उनको पुट नहीं करना है। जो भी मतलब मेरी रियल लाइन है, ये 0 है, ये 4 है, ये इन्फिनिटी है। अब मैं यहाँ से 0 को भी पुट कर सकती हूँ, यहाँ से मैं 4 को भी पुट कर सकती हूँ, लेकिन 4 से ऊपर कुछ भी मैं पुट नहीं कर सकती। और यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो इस तरीके से निकलेगा, हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि जो भी वैल्यू यहाँ से निकलेगी वो यहाँ पर माइनस नहीं लेकर आ रही। हमने यहाँ पे किया x < 4, यहाँ पे मतलब 4 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आंसर हो जाएगा, तो ये डोमेन के अंदर नहीं आ सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा डोमेन का x < 4। अब उसके बाद हमने इस क्वेश्चन की डोमेन निकालनी है। इसके अंदर हमने क्या करना है, x - 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, अगर ये इक्वल टू 0 हो जाता है तो 1/0 इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। तो x - 2 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 2, इसका आंसर क्या हो गया x ग्रेटर देन 2। अब ये क्वेश्चन है रेंज निकालनी है f of x = √x - 3 की। अब इसका आंसर आप लोग निकाल के बताएं कि आप लोगों का क्या आंसर आया, और इसको टेस्ट करें खुद को कि आपको इस पूरे लेक्चर से क्या समझ आई है। होप सो इट वाज हेल्पफुल फॉर यू, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।